हाय गाइस, दिस इज़ विजय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विजय। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है प्रोनाउंस के ऊपर। ठीक है। इन द लास्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सीखा था प्रोनाउंस है उसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है और उसके टाइप्स है वो कितने हैं। उसके बाद में हमने कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियोज है उसके अंदर से जो प्रोनाउंस है उसके जो प्रत्येक टाइप्स है अलग से उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक अलग वीडियो है वो बनाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सनल प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन का जो पहला पार्ट है, पहला टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। और हाँ, अब तक मैं आपको बता दूं 3 वीडियोज है हमारी, वो है इंग्लिश की बेसिक्स के ऊपर। उसके बाद में हमने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद में हमने एक नाउन की सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर काउंटेबल, अनकाउंटेबल और उसके जो टाइप्स है। ठीक है। उसके बाद में वीडियो आई थी हमारी प्रोनाउन के ऊपर और प्रोनाउन है उसका इंट्रोडक्शन किया था हम। उसके बाद में आज की जो वीडियो है हमारी वो होने वाली है पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर, यानी प्रोनाउन का जो पहला पार्ट है हमारा, पहला टाइप है वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब इसके नाम के अंदर ही छिपा हुआ है पर्सनल, फॉर ए पर्सन। ठीक है, फॉर ए पर्सन। इसका यूज है वो किया जाता है पर्सन के लिए। पर्सन यानी क्या होता है? व्यक्ति। ठीक है। और इसी वजह से इनको बोला जाता है पर्सनल। पर्सनल वर्ड हम बहुत जगह यूज करते हैं, बहुत जगह यूज करते हैं। तो पर्सन यानी होता है व्यक्ति, और व्यक्तियों के लिए इन प्रोनाउन का मुख्य रूप से पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है, तब इनको बोलते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को फटाफट कवर करते हैं। पहला तो क्या है? यूज फॉर पर्सन, यानी पर्सन्स के लिए यूज होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब ये क्या है? ठीक है, पर्सन तो ठीक है, व्यक्ति। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है? जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी स्पीच होती है हमारी, उसके अंदर जो पर्सन होते हैं हमारे वो मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। ठीक है, वो हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। पहले इनकी जो परिभाषा है वो देख लेते हैं। तो यूज फॉर पर्सन्स, सेकंड क्या है? ए पर्सनल प्रोनाउन इज ए शॉर्ट वर्ड। ठीक है, एक जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो एक शॉर्ट वर्ड होता है जिसका कि वी यूज एज ए सिम्प्टीट्यूड फॉर द प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन, जिसका हम यूज है वो करते हैं एक सिंपल सब्सटीट्यूट के तौर पर, जो कि एक प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन दिया होगा, प्लेस दिया होगा या थिंग दी होगी। ठीक है, उसके स्थान पर इनका यूज है वो हम करते हैं। थर्ड क्या है? इट शोज अस, ये हमें क्या दिखाता है? द नंबर, सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है, पर्सन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये क्या होते हैं अभी पढ़ेंगे हम। ठीक है, जेंडर यानी फीमेल या मेल। ठीक है, उसके अलावा केस। अब केस और क्या होता है? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव। ठीक है, 3 केस होते हैं वो भी। ऑफ द नाउन, उस नाउन का जिसको कि इट रिप्लेस, ये रिप्लेस करता है। प्रोनाउन हमें बेसिकली पता करते क्या है। ठीक है, ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करते हैं यानी नाउन के स्थान पर यूज आते हैं। तो ये क्या तीन परिभाषा हो गई इसकी। सबसे पहली तो ये है यूज फॉर पर्सन, यानी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। सेकंड चीज ये पर्सनल प्रोनाउन इज अ शॉर्ट वर्ड वी यूज एज ए सिंपल सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन। एंड द लास्ट, इट शोज अस द नंबर, पर्सन, जेंडर एंड केस ऑफ द नाउन इट रिप्लेस। तो ये चीज है वो आपके मेन काम में आने वाली है। नंबर हमें पता है सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, 2 ही नंबर होते हैं। नंबर को हिंदी के अंदर हम बोल सकते हैं वचन, यानी एक वचन, बहुवचन। तो नंबर इंग्लिश के अंदर कितने होते हैं आपके? 2, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, उसके बाद में पर्सन यानी व्यक्ति। पर्सन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर। थोड़ा मौखिक रूप से समझते हैं। जब भी हम कोई भी बात बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रहा हूं, अभी बात कौन बोल रहा है? मैं। तो मैं अपने लिए प्रोनाउन क्या यूज करता हूं? आई, मैं। यानी कोई भी स्पीच होती है हमारी उसके अंदर मुख्य रूप से 3 ही चीजें होती है। पहली चीज एक बोलने वाला होगा, दूसरी चीज एक सुनने वाला होगा, और तीसरी चीज जिसके बारे में बोला जा रहा है, यानी स्पीच के अंदर जिसके बारे में बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बोल रहा हूं मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो बोल कौन रहा है? मैं। काम को करने वाला कौन है? मैं। यानी जो भी स्पीच है हमारा, सेंटेंस है, उसके अंदर बोल कौन रहा है? मैं। तो इस वजह से जो बोलने वाला होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, और इसके अंदर आपके आता है आई। ठीक है, और कई बार क्या होता है बोलने वाले एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, जरूरी नहीं है हर बार एक इंसान ही बोले। क्या होता है कई बार 2, 3, 4, ठीक है, कितने भी एक साथ हो सकते हैं जो एक साथ बोल रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर हम रखते हैं आई और वी को। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है बोलने वाला, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच, यानी स्पीच का जो सेंटेंस हमारा, वो कोई भी सेंटेंस आप उठा के देख लो, उसके अंदर मुख्य रूप से यही 3 चीजें चल रही होती है। एक या एक से ज्यादा जो बोल रहे हैं, दूसरा सुनने वाला। अब सुनने वाला भी एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब आप अकेले बैठ के सुन रहे हो, ठीक है, अब हो सकता है कई बार क्या होता है, यही यदि ऑफलाइन क्लास होती तो बच्चे बहुत सारे बैठे होते और वो सुन रहे होते। थर्ड चीज क्या आती है? जिसके बारे में बात हो रही है। भाई हम किसके बारे में बात कर रहे हैं?
इंग्लिश के बारे में किसके बारे में बात करें, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रोनाउन है वो यूज करेंगे इट। क्या क्या, पर्सन किसको बोलते हैं, पर्सन यानी होता है व्यक्ति। ठीक है, पर्सन। अब पर्सन होते हैं आपके 3 टाइप के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कौन होता है, जो बात को बोलने वाला होता है। ठीक है, जो बात को बोलने वाला होता है उसके अंदर हम रखते हैं आई और वी को, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं खुद के लिए क्या प्रोनाउन यूज करूंगा, आई। यदि हम एक से ज्यादा है और बोल रहे हैं तो क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, वी। तो खुद के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं आई और वी। और आई और वी है वो मुख्य रूप से आपके स्पीकर होते हैं सेंटेंस के, यानी से जो बात है उसको बोलने वाला होता है उसको हम बोलते हैं आई और वी। हम अपने खुद के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं आई या वी। सेकंड आपके आता है सेकंड पर्सन, जिसको हम बोलते हैं ऑडियंस या लिसनर, यानी सुनने वाला। अब बोल तो मैं रहा हूं, ठीक है, प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बोल तो मैं रहा हूं, सुन कौन रहे हैं, आप। कौन सुन रहे हैं, आप। अब आपके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, यू। आपके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, यू। वहीं यदि उल्टा कर दें इसका, तो आप अभी क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। ठीक है, किसको सुन रहे हो, मुझे। तो आप मेरे लिए क्या वर्ड यूज करोगे, यू। यानी जो हम क्या, हमारी ऑपोजिट साइड बैठा होता है। ठीक है, जब दो लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, कॉन्वर्सेशन चल रही होती है उनकी, तो हम खुद के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, आई। और जो हमारे सामने बैठा है उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज करते हैं, यू। तो बेसिकली क्या कहने, हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन होता है हमारा, उसका मतलब होता है स्पीकर, यानी जो स्पीच होगी उसके अंदर जो बोलने वाला होगा उसको हम बोल लेंगे फर्स्ट पर्सन, यानी आई और वी। और बोलने का काम मुख्य रूप से आई और वी ही करते हैं। सेकंड पर्सन के अंदर बोलते हैं हम ऑडियंस, यानी जो सुनने वाला है, यू। तो ये हो जाता है हमारे सेकंड पर्सन। अब उसके बाद में आते हैं थर्ड पर्सन, जिसके अंदर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, अब जब हम बोलेंगे तो क्या करेंगे आपस के अंदर, या तो किसी इंसान के बारे में बात करेंगे, यानी किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करेंगे, यार वो कितना अच्छा पढ़ाता है, वह कितना अच्छा पढ़ता है, उसकी इंग्लिश अच्छी है, उसकी मैथ्स अच्छी है। तो ये सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो उसके अंदर क्या है, या तो किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे, या किसी स्थान के बारे में बात करेंगे, वह जगह अच्छी है, वो स्कूल अच्छी है, या किसी चीज के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे आपके आ जाते हैं थर्ड पर्सन। आई रिपीट, फर्स्ट पर्सन यानी होता है बोलने वाला, यानी जो स्पीकर होता है हमारा, जो सेंटेंस है उसका जो स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है, तो उसके अंदर आई और वी आते हैं। उसके बाद में सेकंड पर्सन होता है हमारा सुनने वाला, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं यू। और थर्ड पर्सन हमारा होता है जिसके बारे में बात हो रही है। आप कोई भी स्पीच उठा के देखना, कोई भी सेंटेंस उठा के देखना, उसके अंदर इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं होगा। उसके अंदर एक तो होगा जो बोलने वाला होगा, दूसरा उस बात को सुनने वाला होगा, और तीसरा जिसके बारे में बात बताई जा रही है, यानी जिन चीजों के बारे में, जिस व्यक्तियों के बारे में बात बताई जा रही है, यही 3 चीजें आपको मिलेगी। कोई भी सेंटेंस आप उठा के देख लेना। तो इतना याद रखना में, आई और वी होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन के अंदर बाकी सारे ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे, ये होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। पर्सनल प्रोनाउन को पर्सनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका यूज किया जाता है पर्सन्स के लिए, और पर्सन्स हमारे होते हैं 3। उसके अकॉर्डिंग जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको 3 कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। ठीक है, और परिभाषा हमने इसकी कर ली कंप्लीट। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बात करते हैं, इनके अलग अलग केस होते हैं। ठीक है, कई स्थान पर हमें इसको सब्जेक्ट, ये यहाँ पर देखो 3 वर्ड और, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। ठीक है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव, ये होते हैं प्रोनाउन के केस। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के अंदर किसको रखा है हमने, आई और वी को। यदि इनको एज ए सब्जेक्ट यूज करना है तो आई लिखा जाएगा, और एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम मी। और इनका जो पजेसिव केस होता है, यानी हम किसी चीज का पजेशन दिखाना पड़ता है, यानी अधिकार दिखाते हैं किसी चीज के ऊपर। माई कार, माई हाउस, माई होम, ये वर्ड हमने सुने होंगे। आवर कार, आवर स्कूल, आवर हाउस, आवर विलेज। और इनके अंदर कभी कभार मायने भी आता है, वर्स भी आता है। इन दोनों के अंदर फर्क क्या है वो भी हम फटाफट कवर करते हैं। ये चारों चीजें है ना वो आपके इंपॉर्टेंट है, नंबर, पर्सन, जेंडर एंड केस। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं इसका। नंबर हमारे होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। जैसे यहाँ पर ही है, सी है, ये सिंगुलर है। ठीक है, ही, सी है, वो क्या है, सिंगुलर है। और दे हमारा क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल होगा वहां पर हम प्रोनाउन यूज करेंगे दे। ठीक है, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं ही या सी, और इट है वो दोनों को दिखाता है आपके सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, और इट का यूज है। अब जेंडर की बात करते हैं। नंबर हो गया, पर्सन, पर्सन हमने डिफाइड कर लिया, आई और वी फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, यू होता है हमारा सेकंड पर्सन, और ये ही, सी, इट, दे, ये हो गए हमारे थर्ड पर्सन। तो नंबर यानी सिंगुलर प्लूरल, पर्सन यानी हो गया आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और जेंडर, जेंडर क्या है, अब ही है वो यूज करते हैं हम मेल के लिए। ठीक है, सी यूज करते हैं हमें
फीमेल्स के लिए। उसके अलावा जो इट है वो यूज करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए। और केस ये होते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। इतना ही है इसका, जो पूरा लेखा जोखा है वो मेन इतना ही है, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स है वो दिए हुए हैं हिंदी के अंदर, हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर, और प्रोनाउंस है उसको फिल करने की पूरी कोशिश है वो हमारी करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि प्रोनाउंस है उसकी आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट मत करो, क्योंकि हमने बहुत जगह पर पढ़ाया जाता है कि आई यानी मैं, माई यानी मेरा, मी यानी मुझे, ठीक है, बिल्कुल गलत। कोई जरूरी नहीं है आई का हर जगह मीनिंग मैं ही हो, ठीक है, मी का हर जगह मीनिंग है वो मुझे ही हो, ठीक है। अब हम बात क्या कर रहे थे, केस की। ये जो सारे एग्जाम्पल्स है उसके अंदर हम डिसाइड करने वाले हैं केस है वो कैसे अप्लाई होते हैं, जेंडर है वो कैसे अप्लाई होते हैं, ठीक है, नंबर है वो कैसे अप्लाई होता है। चलो सबसे पहला एग्जाम्पल है मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। अब पर्सन डिसाइड करना आप, ये सेंटेंस बोल कौन रहा है, ये सेंटेंस बोल कौन रहा है, मैं। सेंटेंस को बोल कौन रहा है, मैं, और फर्स्ट पर्सन है, जी हाँ, तो फर्स्ट पर्सन के लिए अब क्या है, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। बोलने का काम किसका है, मैं का, फर्स्ट पर्सन है, बोल कौन रहा है, मैं, तो मैं को हम क्या बोलते हैं, आई, माई या मी। अब यहाँ पर आई है वो, मैं है वो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ठीक है। यदि यही मैं लास्ट में होता, ऑब्जेक्ट के रूप में आता, तो हम क्या लिखते, मी। सब्जेक्ट में के रूप में आ रहा है सेंटेंस के अंदर तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के रूप में बिहेव कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं है वो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो क्या लिख देंगे, आई, ठीक है, रीड और इंग्लिश। यह तो सिंपल सेंटेंस था, आई रीड इंग्लिश। सेकंड है वह मुझे जानता है, वह मुझे जानता है। अब सेंटेंस बोल ये भी कौन रहा है, मैं। सेंटेंस कौन बोल रहा है, जो वह मुझे जानता है, कौन बोल रहा हूं, मैं। खुद के लिए क्या प्रोनाउन यूज करूंगा मैं, आई। बट इसके अंदर बात किसके बारे में हो रही है, वह, थर्ड पर्सन, किसके बारे में बात हो रही है, वह मुझे जानता है। कोई है जो मुझे जानता है, किसके बारे में बात हो रही है, वह, यानी थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन अब इसके अंदर जेंडर कौन सा है, वह मुझे जानता है। यदि ऐसे होता वह मुझे जानती है, यानी जेंडर है वो हो जाता आपका फेमिनिन। और फेमिनिन जेंडर के लिए क्या यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए सी। और यदि जो जेंडर है वो आपका मैस्कुलिन मास्कुलाइन है तो क्या यूज करते हैं, ही। तो ही और सी, आप इतना याद रखो, मेल फीमेल। तो वह मुझे जानता है, अब इसके अंदर जानने का काम किसका है, वह। सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, जी हाँ, जेंडर कौन सा है, मेल। तो स्टार्टिंग में वह का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही। वहीं ऐसे होता ना, जानती है तो क्या बरते, सी। और यदि ये वह का लास्ट में होता उसने, उसको, तो उनका ऑब्जेक्टिव केस वो अप्लाई कर देते, तो ही नोज, ठीक है। अब यहां पर क्या है, मुझे, क्या है, मुझे। अब मुझे, वह मुझे जानता है, मुझे को हम बोलते हैं आई, माई या मी। तो मुझे के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे हम, तो मुझे है वो यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। पहचान क्या होती है, जो हमारी मेन वर्ब है यदि उससे पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट के रूप में, मेन वर्ब के बाद में आएगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पर हमने आई लिखा, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में आता है। यहाँ हम ये नहीं लिख सकते ही नोज आई, ही नोज आई नहीं लिख सकते, इसलिए हमें यहाँ पर इसका आई का ऑब्जेक्टिव कैसा वो लगाना पड़ेगा, मी, ही नोज मी। नेक्स्ट है हमारा यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो दिस इज। अब यहाँ पर आई होम भी नहीं लिख सकते, ठीक है, मी होम भी नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर आपका केस कौन सा अप्लाई होगा, पजेसिव का। और पजेसिव केस है वो दो तरीकों से अप्लाई होते हैं, ये दोनों सेंटेंस आप ध्यान से देखना। फर्क क्या है, यह मेरा घर है, इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, दिस। यह मेरा घर है और इसके अंदर क्या है, यह घर मेरा है। दो वर्ड्स है वो थोड़े से एक्सचेंज हुए, ठीक है, दो वर्ड्स है उनका जो क्रम है वो चेंज हुआ है थोड़ा सा, और पूरा का पूरा फर्क पड़ जाता है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। दो वर्ड्स है उनकी जगह चेंज हुई है और पूरा का पूरा फर्क है वो पड़ जाता है हमारी लैंग्वेज के ऊपर। क्या फर्क है, देखो, यह घर मेरा है तो दिस इज तो हमने लिख दिया। अब मेरा के लिए हम ना तो आई लगा सकते और ना ही मी, क्योंकि ना तो ये सब्जेक्टिव केस है ना ही ऑब्जेक्टिव केस है, ना तो सब्जेक्टिव केस है ना ही ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है ये, पजेसिव। पजेशन दिखा रहा है ना किसी चीज के ऊपर, घर किसका है, मेरा। पजेशन दिखा रहा है यानी स्वामित्व है, ठीक है, आप हिंदी के अंदर यदि करें तो स्वामित्व। तो पजेशन दिखा रहा है यानी मेरा घर है। और पजेसिव जो नाउन है वो अकेले नहीं आते, ये जो माई है, ठीक है, आवर है, योर है, हिज है, हर है,
देयर है और इट्स है, ये कभी भी अकेले नहीं आते। इनके साथ में क्या चाहिए? नाउन। क्या चाहिए? नाउन, जिसके ऊपर पोजीशन दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये कैसे आएंगे? यहाँ पर आपका आएगा प्रोनाउन, जो भी उससे रिलेटेड होगा उसके तुरंत बाद में नाउन। और ये आपके क्या है? आई है वो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, मी है वो आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेगा। बट माई है, जो माई है उसके साथ में यदि नाउन आ गया तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। यानी ये सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। बट अकेला माई आपको नहीं मिलेगा। अकेला माई ना तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है ना ही सब्जेक्ट। माई यानी होता है मेरा, मेरा क्या, उसके साथ में कोई ना कोई नाउन तो चाहिए ना। मेरा घर, मेरा स्कूल, मेरा कार, जो भी XYZ। तो क्या पढ़ रहे थे हम? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस तो हमने यहाँ डिफाइन कर लिए। यानी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस, वहीं यदि ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट के रूप में आ रहा था आई, ऑब्जेक्ट के रूप में आया, हमने लिख दिया मी। अब बात हमारी पोजेशन केस, पॉजेसिव केस की। और ये केस होते हैं हमारे दो टाइप के। पहला कैसे करना है हमें? मेरा घर, यदि ये दोनों एक साथ में है, एक साथ में, और नाउन है वो हमारा प्रोनाउन के बाद में दिया हुआ है, नाउन है हमारा वो प्रोनाउन के बाद में दिया गया है, तो इनका पॉजिटिव केस लग जाएगा माई होम। ठीक है, वहीं यदि ये उल्टा हो, वहीं यदि ये उल्टा हो, नाउन आपको पहले दिया गया हो और प्रोनाउन है वो आपको दिया गया हो बाद में। ध्यान से सुनना, ये रिपीट। यदि पहले प्रोनाउन दिया गया है, बाद में नाउन दिया गया है, तब आपके लगेगा ये माई, आवर, योर, हिज, ठीक है, देयर, ये वाले। और यदि आपके जो नाउन है वो पहले दिया गया है, प्रोनाउन है वो बाद में दिया गया, यानी नाउन पहले है प्रोनाउन बाद में है, तो पॉजिटिव केस ये लगेंगे माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स। ठीक है, इट का तो कोई भी पॉजिटिव केस होता नहीं और ना ही आपके हिज का होता है, ये हिज ही आएंगे। क्या पढ़ रहे थे? दोबारा रिपीट करता हूं मैं। यदि नाउन से पहले हमारा प्रोनाउन है वो दिया गया हो और ये एज ए एडजेक्टिव भी बिहेव करते हैं, जो है ना हमारे माई, और ये एज ए एडजेक्टिव भी बिहेव करते हैं, तो माई होम ये सेंटेंस हो आपका बिल्कुल करेक्ट है। मेरा है वो पहले था, घर है वो बाद में, यानी प्रोनाउन पहले था, नाउन बाद में था, इस वजह से हमने क्या लिख दिया? दिस इज माई होम। जबकि इसके अंदर हम ऐसे नहीं लिख सकते दिस इज माई होम, इसके अंदर हम ऐसे नहीं लिख सकते दिस इज माई होम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर घर है वो पहले है, यानी नाउन है वो पहले है और प्रोनाउन है वो आपके बाद में, तो इसके अंदर हमको ऐसे लिखना पड़ेगा दिस होम इज, और इसका जो पॉजिटिव केस है वो लगेगा माइन। आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि कहाँ माई लगाना है, कहाँ माइन लगाना है, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। ट्रिक क्या है? वेरी सिंपल, शॉर्ट एकदम। क्या याद में रखना है? यदि नाउन पहले है तब माइन, आवर्स, योर्स ये केस लगेगा, और यदि नाउन है वो बाद में है और प्रोनाउन पहले है तब माई लगेगा, क्योंकि माई अकेला नहीं आता, माई अकेला नहीं आता, इनके जस्ट बाद में नाउन आएगा। यदि इनके जस्ट बाद में नाउन है, जैसे मेरा घर, मेरी कार, मेरी स्कूल, हमारा घर, हमारी कार, हमारी स्कूल, उनका गांव, उनका घर, ठीक है, उनका विद्यालय, ये सारे वर्ड, तो हमारा, उनका, ये सारे यदि पहले आ रहे हैं, तुम्हारा, आपका, और उसके तुरंत बाद में नाउन है, तब आपका केस लगेगा माई, अवर, योर, ठीक है, हर, देयर, हिज, इट्स। क्या पढ़ रहे थे? कि नाउन है यदि वो पहले आ रहा है तब तो हमें केस कौन सा लगाना है? सिंगल वर्ड का। माइन के साथ में आपको यहाँ माइन के बाद में नाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइन के बाद में नाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइन है वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट जो पोजीशन है वो यहाँ अपने आप दिखा रहा है। दिस होम इज हिज माइन, यानी ये घर मेरा है। दिस होम इज माइन, यह घर मेरा है। वही ये माई है, अवर है, ये अकेले नहीं आते, इनके साथ में पोजीशन दिखाने के लिए, स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, कंप्लीट सेंस दिखाने के लिए एक नाउन है वो आपको चाहिए ही चाहिए। इतना याद रखना, यदि पहले प्रोनाउन आ रहा है बाद में नाउन आ रहा है तो ये केस लगेगा माई, आवर, योर, और यदि नाउन है वो पहले आ गया और प्रोनाउन है वो हमारा बाद में आ रहा है, तब हमें जो पॉजिटिव केस है वो ये लगाना है माइन, आवर्स, योर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उन्हें अंग्रेजी पसंद है। उन्हें अंग्रेजी पसंद है, किसे पसंद है? अब यहाँ पर किसी के बारे में बात हो रही है, उन्हें अंग्रेजी पसंद है, यानी किसी और के बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? उन्हें अंग्रेजी पसंद है, यानी ना तो मुझे पसंद है, बात को बोलने वाला कौन है? मैं, मुझे नहीं पसंद, सुनने वाले कौन हो? आप, आपको भी नहीं पसंद। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, वैसे तो हम सबको है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या है? उन्हें अंग्रेजी पसंद है। अभी ये बात बोल कौन रहा है? मैं,
मुझे नहीं पसंद। इस बात को सुन कौन रहे हैं आप, आपको भी नहीं पसंद। किसको पसंद है? उन्हें। किसके बारे में बात हो रही है? उनके बारे में। तो ये थर्ड पर्सन हो गया हमारा, इनको छोड़ दो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में जेंडर डिसाइड करते हैं, तो उन्हें से आपको कोई भी जेंडर पता लग रहा है? नहीं, ठीक है, जेंडर भी हमें नहीं पता। अब वो नंबर डिसाइड करते हैं, यानी सिंगुलर या प्लूरल। तो उन्हें से आपको नंबर दिखाई पड़ता है, सिंगुलर है या प्लूरल है? उन्हें अंग्रेजी पसंद है, ऑब्वियसली प्लूरल है। यदि सिंगुलर होता फिर हम जेंडर डिसाइड करते ही या सी में से। सिंगुलर होता तो जेंडर डिसाइड करते, यदि नॉन लिविंग थिंग्स होती या कोई एनिमल्स होता तो यहाँ पर लगा देते इट। अब यहाँ ना तो ये नॉन लिविंग है, ना ही सिंगुलर है, ना ही इसका हमें जेंडर डिसाइड कर पा रहे, यानी प्लूरल। और प्लूरल के लिए एकमात्र आपका प्रोनाउन है वो क्या है? दे। यानी यदि थर्ड पर्सन है और प्लूरल होगा तो प्रोनाउन क्या यूज करेंगे हम? दे। अब बात करनी है सब्जेक्टिव केस की। अब दे यानी क्या होता है? उन्हें या वे। दे यानी क्या होता है? वे या उन्हें। यहाँ पर क्या है हमारा? सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ना, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लगेगा। तो स्टार्टिंग में आ रहा है तो क्या लिखेंगे? दे। सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस। यदि पोजेशन दिखा रहा है तो देयर, पोजेशन वाला केस। तो दे पसंद है तो लाइक, और क्या पसंद है? इंग्लिश। दे लाइक इंग्लिश। आया समझ में? सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है सब्जेक्टिव केस। अब उन्हें का हमें पता है ना, तो हम इसका जेंडर डिसाइड कर पा रहे थे कि कौन सा जेंडर है, मेल है या फीमेल है, नहीं डिसाइड कर पा रहे थे। तब हमने क्या डिसाइड किया? इसका नंबर यानी सिंगुलर है या प्लूरल है। हमें पता चल गया प्लूरल है, प्लूरल हमारा होता है दे। अब यहाँ पर केस डिसाइड करना, तो उसके बाद में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव। तो ना तो ये पोजेशन दिखा रहा था, ना ही ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा था, सब्जेक्टिव केस हमने यहाँ लगा दिया। अब क्या है? उसने मुझसे पूछा। अब ये वर्ड्स देखो, उसने मुझसे पूछा, किसने पूछा? किसने पूछा? जो पूछने वाला है, सबसे पहली चीज तो ये, मैं तो पूछ नहीं रहा, यानी मेरे बारे में तो बात नहीं हो रही, तो फर्स्ट पर्सन नहीं है। ना ही आपके बारे में बात हो रही है, सेकंड पर्सन नहीं है। किसके बारे में बात हो रही है? उसने। किसके बारे में बात हो रही है? उसके, यानी कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है। पूछा किससे? मुझसे। किससे पूछा? मुझसे। पूछा जरूर मुझसे, फर्स्ट पर्सन मैं हूं। पूछा किससे? मुझसे। अब बात करते हैं इसकी। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? उसने है वो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, यानी सब्जेक्ट केस लगेगा हमारा। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑब्वियसली सिंगुलर है। उसने मुझसे पूछा, यदि प्लूरल होता तो यहाँ पर क्या आता? उन्होंने। सिंगुलर। अब डिसाइड करते हैं जेंडर की, ठीक है। केस हमें पता है सब्जेक्टिव केस लगाना है, केस हमें पता है सब्जेक्टिव केस लगाना है। अब यहाँ पर बात करते हैं जेंडर की। प्लूरल ये है नहीं, यानी सिंगुलर है, तो दे भी हट गया। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन है, तो ये तो हट ही गए, आई, वी और यू तो हट ही गए, यानी पीछे बचे ही, सी, दे और इट। थर्ड पर्सन चार है हमारे। थिंग्स के बारे में बात नहीं हो रही, इट भी हट गया। पीछे क्या बचा? ही, सी और दे। सिंगुलर है तो दे भी हट गया, अब है ही और सी। और सब्जेक्टिव केस लगाना है ना मैं यहाँ पर, तो ना तो ही जाएगा, ना ही हर आएगा, ना हिम आएगा, ना हर आए, ये हर आएगा। सिर्फ ही और सी में से हमें डिसाइड करना है। जेंडर कौन सा? अभी जेंडर हमें नहीं पता चल रहा। उसने मुझसे पूछा, वो पूछने वाला है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो जेंडर हमें नहीं पता चल रहा है। तो सीधा हम कोई भी ही या सी दोनों में से जो हमें अच्छा लगे यहाँ पर भर सकते हैं। तो पूछा सेकंड फॉर्म है आस्क्ड मुझसे। अब यहाँ पर फिर से देखो, किससे पूछा? मुझसे। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। उसने मुझसे पूछा, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। मैं अपने लिए क्या प्रोनाउन यूज करता हूँ? आई। यहाँ मैं आई लिख दूं? नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सी। वर्ब क्या है? आस्क्ड। वर्ब के बाद में यदि प्रोनाउन लगाएंगे तो प्रोनाउन का क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। सी आस्क्ड मी। सी आस्क्ड आई नहीं होगा, सी आस्क्ड मी। अब ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा था सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस। अब सेम वही यही चीज है, ये दोनों सेंटेंस है वो हमारे पॉजेसिव वाले हैं। तो यह हमारा गांव है। दिस इज, हमारा को क्या बोलेंगे हम किसके बारे में बात हो रही है? हम। फिर से फर्स्ट पर्सन। हम के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? हम वी। हम के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? वी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो नहीं है हमारा, सब्जेक्ट तो नहीं है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट दिस आ गया, उसके बाद वर्ब आ गई इज। सब्जेक्ट तो नहीं है तो वी तो लिख नहीं सकते हम। ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट भी नहीं है। यदि ऑब्जेक्ट होता तो क्या लिख देते? और क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर? पोजेशन। हमारा गांव है, क्या दिखा रहा है? पोजेशन। और गांव से पहले प्रोनाउन है, यानी नाउन क्या है? गांव। और प्रोनाउन क्या है? हमारा। तो नाउन से पहले प्रोनाउन है, तब हम कौन सा केस लगाएंगे? आवर।
कौन सा, आवर, और गांव को यहाँ पर लिख दे विलेज। दिस इज आवर विलेज। इसके अंदर क्या है, गांव पहले आ गया, हमारा बाद में आ गया। सेम वही चीज, दिस विलेज इज, अब यहाँ पर क्या है, हमारा को हम आवर विलेज यहाँ लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि नाउन है वो पहले आ गया, प्रोनाउन आ रहा है हमारा बाद में, तो जगह चेंज होते ही कौन सा केस लग जाएगा, आवर का आवर्स बन जाएगा, OURS, आवर का बन जाएगा आवर्स। अब एक चीज क्या थी, हम बहुत जगह पर पढ़ते हैं कि मुझे को हम मी बोलते हैं, ठीक है, यानी जहां भी वर्ड आएगा मुझे वहां हम मी लिखेंगे, जहां भी वर्ड आएगा हमें, हमें को हम बोलते हैं अस, ये सारे वर्ड्स है। तो अभी हम फटाफट में 5-4 एग्जाम्पल है वो और करते हैं और बताते हैं कि हिंदी से इंग्लिश आप प्रोनाउन है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। मुझे के स्थान पर आई भी आ सकता है, मैं के स्थान पर भी आई आ सकता है, हमें के स्थान पर भी वी आ सकता है, हम के स्थान पर भी वी आ सकते हैं। फटाफट कवर करते हैं। हम स्कूल के अंदर से प्रोनाउन है वो कैसे पढ़ते हैं, आई माई मी, मैं मेरा मुझे, वी आवर अस, हम हमारा हमें, यू योर यू, तुम तुम्हारा तुम्हें, ठीक है, सी हर वह उसका उसे, या ही हिज हिम वह उसका उसे, दे देर देम यानी वे उनका उन्हें, ठीक इसी प्रकार से इट इट्स इट, यह इसका इसे। अब बात करते हैं हम हिंदी से इंग्लिश की। प्रोनाउंस है वो हिंदी के अंदर जहां में आए जरूरी नहीं है आई आएगा, जहां मुझे आए वहां पर जरूरी नहीं है हर स्थान पर मी ही आएगा, ठीक है, जहां पर हम आए वहां पर भी आएगा, जहां पर हमें आए वहां पर अस्सी आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। क्या डिपेंड करता है इनके केस पे, यानी यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हमें लिखना है तो चाहे मुझे ही दिया गया हो वहां पर हम उसको क्या लिखेंगे, आई, ठीक है। यदि हमें सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना है, चाहे हमें दिया गया हो हम उसको लिखेंगे वी, चाहे तुम्हें दिया हुआ हो, ठीक है, चाहे तुम्हें दिया हुआ हो, यदि हमें उसको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो हम उसका सब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे। इनका तो यू का तो सब्जेक्टिव केस भी सेम ही होता है। अब फटाफट ये जो एग्जाम्पल्स है उसको ध्यान से देखना। पहला क्या है, मुझे चाय पसंद है, मुझे की हिंदी इंग्लिश क्या होती है, मी, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मी लाइक्स टी, मी लाइक्स टी, ऐसा हटा दो, मी लाइक टी। क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखेंगे हमें, आई एज ए सब्जेक्टिव, मी तो हमें पता है क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में तो आ नहीं सकता। यदि यहाँ मुझे लिखना पड़ता तो मैं क्या लिखता, मी, बट स्टार्टिंग में लिखना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई। ठीक उसी प्रकार से हमें अंग्रेजी पसंद है तो हमें को क्या बोलते हैं, हमें को क्या बोलते हैं, देखो देखो देखो, अस। क्या यहाँ पर लिख दे अस, नहीं लिख सकते हम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब से पहले लिखना है, सब्जेक्टिव केस लगाना है, तो सब्जेक्टिव केस क्या है, वी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी, पसंद का फिर से आ गया लाइक, और इंग्लिश का इंग्लिश, वी लाइक इंग्लिश। ठीक इसी प्रकार से तुम्हें, अब तुम्हें को क्या बोलते हैं, यू। अब यू का तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सेम ही होता है केस, उसके अंदर तो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो यू का यू, सॉरी, तुम्हें क्या पसंद है, तो स्टार्टिंग में आएगा वोट, ठीक है, डू यू लाइक, वोट डू यू लाइक। इसी प्रकार से उसे तैरना नहीं आता, अब उसे को क्या बोलते हैं, उसे 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 यानी ही या सॉरी हर या हिम, उसे को क्या बोलते हैं, हर या हिम, बट यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लगाना है, लास्ट के अंदर तो लगा नहीं सकते हम, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस स्टार्टिंग में नहीं आता, एंडिंग में आता है। सेंटेंस के स्टार्टिंग के अंदर क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस, तो उसे को तो हम हिम या हर बोलते हैं, हिम या हर, हिम या हर, इसका सब्जेक्टिव केस क्या है, ही या सी। तो यहाँ पर आप या तो ही लिख दो या लिख दो सी, ही या सी, बाकी आगे सेंटेंस वो बना सकते हो। तो ही या सी सब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो सब्जेक्टिव केस, हिंदी के अनुसार प्रोनाउन है उसको चेंज मत करो, हिंदी से इंग्लिश है प्रोनाउन है वो चेंज नहीं करेंगे केस के अकॉर्डिंग। क्या क्या चीजें डिपेंड करती है पर्सनल प्रोनाउन के अंदर, नंबर, जेंडर, केस और पर्सन। फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में लगाना है, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के रूप में लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेशन दिखाना है तो पॉजिटिव केस और पॉजिटिव केस है वो हमारे होते हैं दो टाइप के। यदि पहले प्रोनाउन दिया हुआ है और बाद में नाउन दिया गया है तब हमारा कौन सा लगेगा, माई, आवर, योर, ये। और यदि पहले नाउन दिया हुआ और बाद में प्रोनाउन दिया गया, उल्टा हो गया, तब हमें लगेगा, लगाना पड़ेगा माइन,
योर्स, आवर्स, ठीक है, हर्स, देयर्स, इस प्रकार से। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। पर्सनल प्रोनाउन फटाफट रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने परिभाषा पढ़ी पर्सनल प्रोनाउन वो होते क्या है। इसका यूज हम करते हैं पर्सन्स के लिए। पर्सन्स होते हैं हमारे तीन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि पर्सन्स का यूज कैसे करना है। फर्स्ट पर्सन के अंदर फिर हमने केस बनाए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव, ठीक है, 3 केस बने। उसके बाद में हमने जो प्रोनाउन है वो डिसाइड किया किसके अकॉर्डिंग, केस, ठीक है, नंबर, जेंडर और पर्सन, इन चारों को मिलाने के बाद में हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन है वो हो जाते हैं कंप्लीट। और इसी वजह से इसको पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा पर्सन के ऊपर डिपेंड करते हैं। पर्सन हमारे होते हैं 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियोज के अंदर से स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।